18 नवंबर 1962। समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई। Temperature -20 degrees। रेजांग ला पर 124 भारतीय सैनिक तैनात थे। 3,000 Chinese soldiers came for them. 114 सैनिक घर वापस नहीं लौट सके। This is their story. ये मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी है। शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था। वे राजस्थान के जोधपुर जिले के बनासर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी ने फ्रांस में सेवा की थी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया था। शैतान सिंह अपने पिता को देखते हुए बड़े हुए। उनका बस एक ही सपना था, वर्दी पहनना। उन्होंने जोधपुर के जसवंत कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वे जोधपुर लांसर्स हॉर्स स्क्वाड्रन में शामिल हुए। जब 1949 में जोधपुर का भारत में विलय हुआ तो उनका तबादला कुमाऊं रेजिमेंट में कर दिया गया। रेजांग ला कोई आम पहाड़ी दर्रा नहीं था, बल्कि ये एक जीवन रेखा थी। ये लेह से चुशुल एयरफील्ड तक जाने वाली सड़क को नियंत्रित करता था। जिसका कब्जा रेजांग ला पर होता, उसका कब्जा चुशुल पर भी होता, और जिसका कब्जा चुशुल पर होता, उसके पास लद्दाख का दरवाजा होता। वहां मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी के 124 जवान तैनात थे। वे अलग थलग पड़ गए थे। उन तक कोई तोपखाना मदद नहीं पहुंच सकती थी। उनके आसपास की पहाड़ियां हर हमले को रोक देती थी। सुबह 2 बजे दुश्मनों का पहला जत्था आया। 17 नवंबर की रात को वे इंतजार करते रहे। तापमान गिरकर -20 डिग्री तक पहुंच गया था। हवाएं किसी धारदार चीज की तरह चुभ रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा था। मेजर शैतान सिंह ने इलाके का जायजा लिया। उन्होंने अपनी 3 प्लाटून को बहुत सोच समझकर तैनात किया। प्लाटून 7 को उत्तरी हिस्से में, प्लाटून 8 को दर्रे पर और प्लाटून 9 को बीच में तैनात किया। उन्होंने अपने मोर्टार सेक्शन को पहाड़ी के दूसरी तरफ यानी रिवर्स स्लोप पर रखा। सुबह के 2 बजे है। पहली लहर प्लाटून 8 पर हमला करती है। जमादार हरीराम और उनके जवान डटे रहते हैं। 4 बजे दूसरी लहर उत्तर से सीधे प्लाटून 7 पर आती है। जमादार सुरजाराम अपने सेक्शन की जगह बदलते हैं। वे मशीन गन, राइफल और ग्रेनेड से जवाबी हमला करते हैं। दुश्मन पीछे हट जाता है। 4:55, 6 बजे, 6:30, एक के बाद एक लगातार हमले। चीनी सेना रुकती नहीं है। मेजर शैतान सिंह हरकत में आते हैं। अंधेरे में और गोलियों की बौछार के बीच वे एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून तक जाते हैं। वे हर पोस्ट पर पहुंचते हैं और हर जवान का हौसला बढ़ाते हैं। सुबह 7:40 पर छठी लहर आती है। बहुत से जवान हताहत होते हैं। गोला बारूद कम पड़ रहा है। दुश्मन पहाड़ी की चोटी पर एक रिकॉइललेस राइफल ले आता है। मेजर शैतान सिंह फैसला करते हैं। वे प्लाटून 7 की जगह को वापस हासिल करेंगे। वे अपने जवानों को आगे ले जाते हैं। कंपनी हेडक्वार्टर से 400 गज की दूरी पर मशीन गन से गोलियों की बौछार होती है। उन्हें गोली लगती है।
पेट और बाहों में। उनके साथ 28 सैनिक थे। हमले में सिर्फ 5 ही बच पाए। उनके सैनिक उन्हें उठाने के लिए दौड़ते हैं। मशीन गन की गोलीबारी उन्हें पीछे धकेल देती है। मेजर शैतान सिंह बोलते हैं। वे उनसे कहते हैं कि उन्हें छोड़ दें। वे उन्हें अपनी जान बचाने का आदेश देते हैं। वे अपनी निजी पिस्तौल सिपाही मामचंद को देते हैं। वे कहते हैं, इसे क्वार्टर मास्टर के पास जमा कर देना, ये दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। उनकी आंखों में आंसू लिए सैनिक उन्हें एक बड़े पत्थर के सहारे लिटा देते हैं। वे उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। चुशूल एयरफील्ड की ओर बढ़ रही चीनी सेना को रोक दिया जाता है। 9 बजे 7वीं टुकड़ी हमला करती है। चार्ली कंपनी का हर एक सैनिक आखिरी गोली तक लड़ता है। इसके बाद सैनिकों ने रोते हुए उन्हें उसी चट्टान के सहारे छोड़ दिया। फिर युद्ध विराम हुआ। रेजांगला नो मैन्स लैंड बन गया, एक ऐसा इलाका जिस पर किसी का कब्जा नहीं था। लगभग 3 महीने तक वहां एक जमा देने वाली खामोशी छाई रही। सर्दियों के अंत में जब एक स्थानीय चरवाहा उस इलाके में पहुंचा तो उसने जो नजारा देखा वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। सभी 114 सैनिकों के जमे हुए शव अपनी अपनी पोस्ट पर अपने हथियारों के साथ बिल्कुल उसी अवस्था में मिले जैसे वो अंतिम सांस तक लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। वाकई मेजर शैतान सिंह का शव भी उसी चट्टान के पीछे मिला। उन्हें वापस उनके गांव जोधपुर लाया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। 124 में से 114 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 5 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया था, जिनमें से एक की हिरासत में ही मौत हो गई। भारत सरकार ने इस अदम्य साहस को पहचाना और मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और चार्ली कंपनी के बाकी वीरों को भी नहीं बुलाया गया। पूरी कंपनी के अदम्य साहस को इस बात से समझा जा सकता है कि उनके तीनों प्लाटून कमांडरों जमादार हरीराम, जमादार सुरजाराम और जमादार रामचंद्र को वीर चक्र मिला। बिल्कुल। इतना ही नहीं, मोटार सेक्शन के नायक राम कुमार यादव, नायक गुलाब सिंह और यहाँ तक के उनके नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही धर्मपाल दहिया को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो गोलियों की बौछार के बीच अंत तक अपने घायल साथियों की मदद करते रहे थे। ये अपने आप में एक मिसाल है। उनकी याद में लद्दाख के चुशूल में रेजांगला वॉर मेमोरियल, जिसे अहीर धाम भी कहते हैं, वो बनाया गया और हरियाणा के रेवाड़ी और गुरुग्राम में भी स्मारक बने हैं। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने 15 क्रूड ऑयल टैंकरों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं पर रखे थे, जिनमें से एमटी मेजर शैतान सिंह पीवीसी ने 25 साल तक अपनी सेवाएं दी। और इस शहादत का सबसे सुंदर और सटीक वर्णन उस रेजांगला स्मारक पर लगी पट्टिका में देखने को मिलता है। हाँ, जो लॉर्ड मेकाले की कविता की पंक्तियां हैं। हाँ, जिन्हें खुद बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा ने चुना था। वो पंक्तियां हैं, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग फेयरफुल ऑड्स फॉर द एशेस ऑफ हिज फादर्स एंड द टेम्पल ऑफ हिज गॉड्स। यानी एक इंसान इससे बेहतर मौत कैसे पा सकता है कि वो अपने पूर्वजों की राख और अपने देवताओं के मंदिर की रक्षा के लिए असंभव और खौफनाक चुनौतियों का डटकर सामना करे। वाकई। जय रणधीर रेजांगला के अमर वीर, शैतान सिंह अमर पुकारे, सीना ताने बढ़ते वीर। जय सेना की तेहवी कुमाऊं रेजिमेंट, 7 वीर चक्र एक परमवीर। जय
शैतान सिंह ने बोला, अंतिम सांस तक रहेगा सम्मान। हरि राम संग सूरजा राम, रामचंद्र थे अटल महान। तीनों ने इतिहास रचा था, वीर चक्र से बड़ा था मान। जय जय भारत जय रणधीर, रेजांगला के अमर वीर। शैतान सिंह अमर पुकारे, सीना ताने बढ़ते वीर। चंद सेवा में अड़िग, रणभूमि भी बनी विशाल। जब जब हिम पर सूरज चमके, वीरों की गाथा गूंजेगी। भारत माँ के इन सपूतों की यश गाथा अमर रहेगी। मेजर शैतान सिंह